हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जाम में। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए अपनी तैयारी निरंतर जारी रखे हैं। 11 फरवरी 2024 को हमारा आरओ एआरओ प्री का पेपर लगा हुआ है, जिसके लिए हम लोग करंट अफेयर जो है पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में उसको कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनके अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को कवर करते चलेंगे। जैसे इससे पहले मैंने एक टॉपिक में चर्चित जो महिलाएं रही हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो मैंने आपका कवर कराया है। इसके अलावा विश्व या भारत में जो प्रथम पहली बार हुआ है 2022 और 23 के दरमियान, वो मैंने आपको एक कंप्लीट पोर्शन वो एक पार्ट करा दिया है टॉपिक में। तो आगे ठीक है, आज हम लोग करंट अफेयर में जून 2023 का वन लाइनर देखेंगे। पहला है कि 1 जून 2023 को वेद कुमारी घई का निधन हुआ है। तो आपको बताना है वो कौन थी। वो संस्कृत विद्वान थी। नेक्स्ट है 1 जून 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो ये महाराष्ट्र ने दी है। नेक्स्ट है 1 जून 23 को कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है। भारत ने जीता। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलने की घोषणा की है। तेलंगाना ने की है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं। ये चुने गए हैं चमन लाल। 2 जून 23 को किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं मेघालय ने। अगला है कि भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो उड़ीसा से किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का। सूचना अनुसार किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र का है शहर जिसका नाम अब अहिल्यानगर कर दिया जाएगा। अगला है 3 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है। तो ये जीती है UAE ने। 2025 में होगी ये IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस, जो कि UAE में करी जाएगी। आगे है किस राज्य सरकार ने जो वृंदा। आगे देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की है। अगला है किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्चिंग लॉन्च की है। तो वो रेजर पे जो है उन्होंने की है। आगे देखते हैं कि AIIMS को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। तो किस AIIMS को। तो ये नागपुर AIIMS को हुई है। अगला है 4 जून 23 को तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियन में कौन सा पदक जीता है। रजत जीता है। टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। इस पर आप स्टार लगाइएगा फ्रेंड्स, ये गुजरात में। अगला है 5 जून 23 को किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। ये भी, इस पे भी आपको स्टार लगाने की आवश्यकता है। कार्बन मुक्त गांव जो किया जा रहा है भिवंडी, वो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष 14th के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो ये पिछले कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस पर स्टार लगाइएगा। अजय बंगा जी ने संभाला है ये। कि कौन से नंबर विश्व बैंक के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने। 14वें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थी घटनाक्रम एक तरह से वर्ल्ड बैंक के वो चेयरपर्सन बने हैं। सोचिए आप, अजय बंगा भारतीय मूल के। 5 जून 23 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस। ये हर बार जब जो भी बैठक होती है उसके लिए अलग अलग चुने जाते हैं। तो इस बार डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। अगला है
6 जून 23 को इसको भी आप स्टार कर लीजिए, 78वें के, ठीक है। आगे 79वें भी आपको आएगा, उसका आप बताएंगे आपको। 6 जून 23 को किस राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में किया गया है। आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है इंडियन ओवरसीज बैंक पर। 6 जून 23 को रैंगलर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो स्मृति मंधाना को ये ब्रांड एम्बेसडर के उसमें आप पोर्शन में नोट करिए। अगला है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापन ने जीता है आपका। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में होता है, का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में होता है लेवेंडर महोत्सव। किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये कहाँ के फुटबॉलर है? स्वीडन के। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अब्दुल्ला मंडोस बने हैं। 7 जून 23 को कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में है। आगे देखते हैं। अगला देखिए, 8 जून 23 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो प्रदान किया है वो किया है सूरीनाम। ये आप स्टार लगा लीजिए इस पे। किस बैंक ने बंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट कुबेर किया है एसबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला है, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण बनी है। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? तो इजराइल की सरकार ने किया। 8 जून 23 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 9 जून 23 को IQ ईयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें लाहौर जो है शीर्ष पर। दुनिया के 10 शीर्ष शहरों में प्रदूषण के मामले में लाहौर शीर्ष पर है। आगे देखते हैं। 9 जून 23 को किसने अपना नया उपन्यास अजय 2 योगी आदित्यनाथ जो है वो लॉन्च किया है? ये आप इसलिए स्टार लगाइए कि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है, एक तरह से उनका जीवन दर्शाया गया इसमें। और ये किसने लॉन्च किया है इस बुक को, ये उपन्यास को, मतलब ये है शांतनु गुप्ता जी ने किया। कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान जो है वो शुरू करेगा? तो वो हरियाणा कर रहा है। 10 जून 23 को किसने पहले भारत नमीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो ये की है एस जयशंकर जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। आगे देखिए, 10 जून 23 को किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है जापान ने। ये महिला सशक्तिकरण ऑलरेडी खैर वहाँ बहुत है, लेकिन इसके अलावा भी इतना सब कुछ हो रहा है। आगे है, विश्व बैंक ने 5 ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने लगाया है, तो ये 6.3 लिखा है, ठीक है, 6.3% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, 11 जून 23 के अनुसार कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? ये कोलकाता करेगा। सूचना अनुसार कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा जर्मनी आपका। आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है। आगे देखते हैं। अगला हमारा, किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है 11 जून को? तो ये किया गया है जनार्दन प्रसाद को। अगला है, गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है, वे कौन थी?
ये एक एंकर थी। 12 जून 23 को DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। पूछ रहा है कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो आप यहाँ पे स्टार लगाइए, क्योंकि ये भारत सबसे बड़ा क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत बन गया है। अगला है कि किस देश ने स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की जो है योजना बनाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। अगला है कि 13 जून 23 को जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? पहला मंदिर है ये, किसने किया? मनोज सिन्हा जी जो वहाँ पे उन्होंने। किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है? अभ्यास एकता जो है मालदीव ने किया। अगला है आपका नेक्स्ट है कि CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? जो CSE की रिपोर्ट के जारी हुई है उसमें पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर जो है वो तेलंगाना है। अगला है किस राज्य का पहला जिला स्वशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो इस पे आप लगा लीजिए स्टार, ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश का। आगे है कि 13 जून 23 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान जो है वो बरकरार रखा है? तो IIT मद्रास ने, इंडिया रैंकिंग 2023। अगला 14 जून 23 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास जो शुरू किया है? तो भारत और फ्रांस के अलावा यहाँ पे UAE साथ में तीन देशों का है। अगला है 14 जून 23 को कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये पहला वैश्विक सम्मेलन है और किस पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पे है, तो वो करेगा, वो किया है ब्रिटेन ने। आगे देखते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक जो है कहाँ हुई? नई दिल्ली में। कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? वो भी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन। भारत और कौन सा देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुआ है? तो वो हुए हैं सर्बिया, भारत और सर्बिया। ये स्टार लगा लीजिए यहाँ पे। अब अगला है सूचना अनुसार कौन सा देश जुलाई 23 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो ये रूस है। आगे है कि 15 जून 23 को किस बैंक ने IM अड्यार इजमी अभ्यास शुरू किया है? तो ये फेडरल बैंक ने किया है। 16 जून 23 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का जो है खिताब जीत लिया? वो जीता फैन जैडाक ने। सूचना अनुसार कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इस पे आप स्टार लगा दीजिए। डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा इजराइल। अगला है जून 23 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का जो है विस्तार किया है? फसल बीमा प्रीमियम 100% वो किया है मेघालय। अगला है 16 जून 23 को किस राज्य सरकार ने 2017 से 21 तक के सभी ट्रैफिक चालान जो थे वो रद्द कर दिए हैं? वो उत्तर प्रदेश ने। आगे है 17 जून 23 को किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 23 जीत ली है? ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रश्मिका मंदाना को। 17 जून 23 को वित्त वर्ष 23 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निदेशक बनकर उभरा है? तो ये है UAE। ये निवेशक होना चाहिए। 18 जून 23 को करण काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने? SpaceX के। 18 जून 23 को किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है? तो एशिया कप हॉकी जूनियर का भारत ने जीता है कोरिया को हराकर। आगे है कि किसे BSF का DG नियुक्त किया गया है? तो BSF का जो DG नियुक्त किया गया है नितिन अग्रवाल को। किस राज्य सरकार ने CM लर्न एंड अर्न योजना जो है वो स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश ने की है। 19 जून 23 को भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन
का 12वां संस्करण हुआ है। ये मालदीव के साथ हुआ है, राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 19 जून 23 को किसने फीफा अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीत लिया? उरुग्वे ने। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर पहुंच गया है? 19 जून 2023 के अनुसार है ये गुजरात। 20 जून 23 को 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक जो है कौन सा बन गया? MRF। आगे है कि सूचना अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। 20 जून 23 को किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? वो किया है मुंबई ने। अगला है 20 जून 23 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कहाँ? नई दिल्ली में। ये भी आगे 21 जून 23 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी जो है वो 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? तो बांग्लादेश में हो जाती है। 21 जून 23 को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ? चेन्नई में। अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो ये चीन को। आगे है किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन जो है प्राप्त किया है? 21 जून 23 को ये किया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, असम में। ठीक है, इस पे आप स्टार कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे है कि RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में खोला है उन्होंने। आगे है 23 जून 23 को ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बन गए। योगी आदित्यनाथ, हमारे उत्तर प्रदेश के प्यारे मुख्यमंत्री। आगे है 22 जून 23 को कहाँ फूड ट्रक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो ये दिल्ली में दी गई है। 22 जून 23 को किसने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो ललिता नटराजन ने। NHPC के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए? उत्तम लाल। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जो है वो कहाँ संपन्न हुई? तो ये पुणे में संपन्न हुई। 23 जून 23 को किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का है, ये दूसरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 जून 23 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? तो ये की है ढाका से। विश्व बैंक ने ये दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। कब से? 24 जून से की है। और किस शहर से की? तो बांग्लादेश के ढाका से की है। अगला है सूचना अनुसार कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। सूचना अनुसार कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो इस पे आप स्टार लगा लीजिए, ये कर्नाटक है। अगला है कहाँ पर 1 दिवसीय ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया? उज्जैन में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को किया गया है। 25 जनवरी 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह, जेल से हटा के क्या कर दिया? नाम उसका नाम बदलकर सुधार गृह किया है, वो किया उत्तर प्रदेश ने। बहुत से नाम बदले गए हैं, इस पे आपको फोकस करना है। वो परिवर्तित नाम एक जो टॉपिक है वो मैं आपको आज ही कवर करा दूंगी। 26 जून 23 को किसने गैबोन की कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी जो है वो दिखाई? ये देखिए किसने हरी झंडी दिखाई है? ये नाम बदलकर उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम सुधार गृह हो गया। हाँ, तो ये कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आगे 26 जून 23 को G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? भोपाल में शुरू हुआ। यूके ने जेन मैरियट
को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया? यूके की जेन मैरियट को। तो पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है पाकिस्तान में। अगला है 27 जून 23 को किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? गोपी चंद ने। 27 जून 23 को किस देश की सरकार ने वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया? वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर ये किया है भारत ने। आगे है कि अमेरिका में कहाँ पर पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? अमेरिका में किया गया है पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन, ये किया गया कैपिटल हिल्स में। अगला है रक्षा मंत्रालय ने किस देश को 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो ये अमेरिका को दी है। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये नौसेना ने किया है। किसने अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखी है सतीश चंद्रा ने। अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। अगला है कि सिप्री की जो रिपोर्ट के अनुसार, जो सिप्री एक रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है वो किस देश के पास है? परमाणु हथियार वो चीन के पास है। अगला है एक्सिस बैंक द्वारा किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है NS स्वामीनाथन को। अगला है 29 जून 2023 को किस देश ने एक मिशन में 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है? तो वो चीन ने किया है। नेक्स्ट है कहाँ पर पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया 29 जून 23 को? तो दुबई में किया गया। अगला है कि देखिए 29 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पर आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता की गई? तो ये बेंगलुरु में हुई है। 29 जून 23 को के सूचना अनुसार फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा को अपनाने वाला कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा? तो ये हुआ है राजस्थान। अगला है किसकी पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन किया गया? तो ये अश्विंदर R सिंह द्वारा। फिर अगला है 30 जून 23 को विश्व बैंक ने किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की? ये भी हम लोग इससे पहले देख चुके, बांग्लादेश में। अगला है 30 जून 23 को दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। अगला है और अंतिम है ये आपका कि किसने मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया है 30 जून को? तो ये ओम बिरला ने किया, राष्ट्रीय विधायक। तो इसके साथ ही हमारा जो जून का वन लाइनर था वो ख़त्म हो गया है। मैं अगला आपके लिए जो लेके आ रही हूँ वीडियो वो है कि जो परिवर्तित नाम है आपके और साथ ही साथ आपको GI टैग जो प्राप्त हुए, उन 2 टॉपिक्स को आज कवर करने जा रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।